वेलकम बैक टू माय चैनल वुमेन्स हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं वुमेन्स के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये वीडियो को स्किप कर देंगे तो आप बहुत बड़ी गलती करेंगे, क्योंकि मैंने इसके पहले भी हार्मोन्स को लेकर वीडियो बनाई है तो उनमें आपका रिस्पांस कुछ खास नहीं मिला, जबकि महिलाओं की जो 90% समस्या हैं वो हार्मोन से रिलेटेड होती हैं। आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस और आपको प्रॉब्लम शुरू, चाहे आपको पीसीओडी है, इनफर्टिलिटी है, आपका वेट बढ़ रहा है, थायराइड है, या आप स्ट्रेस में रहते हैं, या आपका वेट बहुत ज़्यादा लूज़ हो रहा है, बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगे हैं, स्किन पर पिंपल हो रहे हैं, बाल आने लगे हैं, जो भी प्रॉब्लम होती हैं सब हार्मोन से रिलेटेड है। आपका पीरियड आ रहा है, नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। और हार्मोन जो है हमारी बॉडी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और यही कारण है कि आज की जनरेशन में सबसे ज़्यादा जो हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं इसी की वजह से बीमारियाँ हो रही, चाहे वो आपका थायराइड हो, शुगर की प्रॉब्लम हो, या आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आपको इनफर्टिलिटी हो रही है, पीसीओएस से पीसीओडी हो रही है, सभी में हार्मोन्स ही मेन रोल प्ले करते हैं। तो हार्मोन्स को आप नेचुरली तरीके से कैसे बैलेंस कर सकते हैं, तो आज की वीडियो उसी पर है। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करती हैं। तो अगर आपको वीडियो की जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन है तो वो भी कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हार्मोन्स जो है पूरी तरीके से हमारी पूरी लाइफ में उतार चढ़ाव महिलाओं के साथ तो अक्सर होता है, मेंस में भी होते हैं। मेन में जो हार्मोन्स होते हैं वो कम डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन महिलाओं की जो लाइफ होती है पूरी ही उतार चढ़ाव पे होती है। हर महीने हार्मोन का उतार चढ़ाव होता है, जिसके बाद आपके पीरियड आते हैं, फिर अगर शादी हो जाती है तो फिर प्रेगनेंसी का टाइम इतने ज़्यादा उतार चढ़ाव होते हैं, तब वो प्रेगनेंसी होती है। उसके बाद आपका मेनोपॉज हो जाता है, मेनोपॉज में फिर से वही प्रोसेस होती है। तो पूरी लाइफ जो है हार्मोन्स पर डिपेंड करती है, और ऐसे में हार्मोन्स को अपनी जगह पे वापस आना और अपनी जो लाइन है या उनका जो काम है वो प्रॉपर तरीके से चालू हो जाए तो फिर आप हेल्दी रह सकते हैं। अगर उनमें कहीं भी कुछ भी एक भी हार्मोन डिस्टर्ब होता है तो बाकी अपने आप हो जाते हैं। इसीलिए महिलाओं को ब्रेस्ट से मिल्क आने लगते हैं, वाइट कलर का मिल्की डिस्चार्ज होता है, या फिर आपके पीरियड स्किप हो जाते हैं, या आपके पीरियड जो है बंद ही नहीं होते हैं, या आपको मिसकैरेज हो जाते हैं, या प्रेगनेंसी नहीं आती है। सभी चीज़ें पूरी तरीके से हार्मोन्स पर डिपेंड है। हमेशा कहते हैं, सभी कहते हैं हार्मोन्स बैलेंस रखें, लेकिन हार्मोन्स बैलेंस कैसे रखें, हम क्या कर सकते हैं हार्मोन्स को बैलेंस रखने के लिए? बहुत आसान है ना। सब कह देते हैं कि ये चीज़ लो, वो चीज़ लो, या एक्सरसाइज डेली करो, तो लेकिन होता नहीं है ना। तो आज हम इन्हीं जड़ी बूटियों को लेकर आए हैं जो कि प्राचीन समय से ही आजमाई जा रही हैं। इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है। हाँ, साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है, लेकिन इनको किसको नहीं लेना है पहले आप ये सुन लीजिए। जो लोग प्रेग्नेंट हैं, जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, उनको ये चीज़ें नहीं लेनी है। दूसरा, जो ब्रेस्ट फीड करा रही हैं, उसके अलावा सभी ले सकती हैं। और या फिर आपको किसी चीज़ से एलर्जी नहीं है, या आपका कोई ऐसा गंभीर बीमारी के लिए ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है तो आप ले सकती हैं। अगर ऐसा कुछ है तो आप इस चीज़ों को ट्राई नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं वो कौन कौन सी बूटियां हैं जो कि महिलाओं का हार्मोन्स को बहुत अच्छे से बैलेंस करती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कलौंजी की। कलौंजी आपके घर में ज़रूर यूज़ की जाती होगी, रसोई में मिल ही जाती है, आप खुरमे मटरी में डालते ही होंगे। तो ये काले रंग के बीज होते हैं जिसे हम कलौंजी कहते हैं, मार्केट में बहुत अच्छे से आसानी से मिल जाते हैं। तो इनको आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए, चाहे तो आप इनको अपने खाने में यूज़ करें, या पाउडर बनाकर यूज़ करें, या फिर आप इनका चाय या काढ़ा बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इनमें एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं, और महिलाओं के हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम करते हैं। दूसरी चीज़ होती है अश्वगंधा। अश्वगंधा पुरुषों के लिए भी उतना ही लाभदायक है जितना कि महिलाओं के लिए है। तो अश्वगंधा की आप चाहें तो ये भी मार्केट में बहुत आसानी से बहुत अलग अलग फॉर्म में मिल जाता है, चाहे तो कैप्सूल में ले लें या पाउडर में ले लें, या फिर इसका आप जड़ी जो आती है उसको लेकर के पाउडर बना सकते हैं, या फिर आप चाय के रूप में या सैलेड के ऊपर इसको डाल करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी महिलाओं के हार्मोन्स को बहुत अच्छे से बैलेंस करता है।
तो वो अश्वगंधा है, इसे आप नेचुरल सप्लीमेंट के रूप में भी ले सकते हैं। इसीलिए अगर आप हेल्थ ड्रिंक वगैरह लेते हैं, हर्बल प्रोटीन पाउडर लेते हैं, तो उसमें आपको इसका कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। अलसी का भी इसमें कॉम्बिनेशन आपको आसानी से मिल जाता है, तो आप चाहें तो इसे किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है ब्लैक कोहिश, जिसे निवेला सैटिवा कहते हैं। तो निवेला सैटिवा जो होता है वो एक जड़ होती है और इसका यूज़ हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के लिए किया जाता है। तो इसको भी आप तीनों फॉर्म में ले सकते हैं, कैप्सूल में, पाउडर में, या आप चाहें तो डायरेक्ट इसको सैलेड के रूप में या चाय के रूप में ले सकते हैं। इसका काम क्या होता है, तो इसको उन लोगों को दिया जाता है जिनका मेनोपॉज टाइम चल रहा होता है, जिसकी वजह से उनके जो पीरियड है कभी एकदम बंद हो जाते हैं या बहुत हैवी फ्लो के साथ में आते हैं। तो उस पर बहुत अच्छे पीरियड के लेकर के या आपके वुमेन्स के हॉर्मोन्स को लेकर के बहुत अच्छे से काम करता है। तो ये आपको कैप्सूल के रूप में भी मिल जाता है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अलसी को आप ले सकते हैं, और ये आप भुनी हुई अलसी है, 1 चम्मच आपको रोज़ाना लेना है। तो ये भी आपके हार्मोन्स को बहुत अच्छे से बैलेंस करती है। और इसके अलावा आप ले सकते हैं शतावरी बहुत अच्छे से महिलाओं के हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम करती है। और इसी तरह की बहुत सारी छोटी छोटी सी जड़ी बूटियाँ होती हैं जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, या हर्बल ड्रिंक्स जो होते हैं उनमें के रूप में आप इनको सप्लीमेंट के रूप में ले सकते हैं, जो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में बहुत अच्छे से काम करती हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि आपको बाहर की तली भुनी कार्बोहाइड्रेट रिच जो चीज़ें होती हैं, सोडियम रिच जो चीज़ें होती हैं, उनको नहीं लेना है। आपको प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेना है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हर्ब्स लेने हैं। तो ये सभी चीज़ें जो हैं आपके हार्मोन्स को बहुत अच्छे से बैलेंस करती हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। आप रेगुलर नहीं कर सकते, वीक में 3 दिन कीजिए और 3 महीने रेगुलर कीजिए। आपको पता चलेंगे, आपको खुद जो अंतर है दिखाई देगा, चाहे आपको पीरियड को लेकर हो, इनफर्टिलिटी को लेकर हो, वेट को लेकर हो, हेयर लॉस को लेकर हो। तो ये आपके हार्मोन्स को बैलेंस करेगा और इसका जो असर है आपको दिखाई देगा। लेकिन ज़रूरी ये है कि आपको रेगुलर 3 महीने तक तो करना ही करना है। तो वीडियो की जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।